सनम कितना टाइम जेल काटी आप? मैंने 14.5 मंथ्स। खान साहब की जो एक वाहिद चीज जो उन्होंने हमें समझाई है वो यही है कि आपने अपने से बाहर निकल के सोचना है। खान साहब ने जिस तरह अपना सब कुछ बाहर छोड़ के वो यहाँ आ गए, उन्होंने एक मुश्किल जिंदगी चुनी। जेलें सीटों के लिए काटी नहीं ना। जेलें देखिए, जेलें हमने, मैं हमेशा बोलती हूँ, जेल हमने जिद में काटी। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये हमने बहुत लड़के ली थी। अगर हमने इसी तरह गुलाम रहना होता तो हम इंडिया के साथ रहते ना। इतने जुल्म के बाद जो 8 फरवरी को हुआ ना, लोगों ने बताया हम आज़ाद हैं, हम अपनी सोच रखते हैं। कितने केसेस अभी राइट नो आप पे चल रहे हैं? अभी मेरे पे कोई 4 केसेस तो जेल ट्रायल चल रहा है, लाहौर में 4 या 5, सरगोदा में 1 चल रहा है जिसपे फर्दर जुर्म वहाँ पे भी लगी है। ये यहाँ पे 2 चल रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में। फ्रीक्वेंटली इस्लामाबाद इतना आना जाना कैसे? मतलब अभी तो सेशन भी नहीं है ना, आप मेंबर हैं असेंबली की राइट नाउ। अभी तो इन चक्करों में हम पड़े ही नहीं है, अभी तो हम अदालतों से ही नहीं निकले हैं। इतने केसेस हैं कि वो जगह जगह शहर शहर घूमना पड़ता है। लाहौर की अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ भी तो जा सकते हैं आप लोग? जी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन होता यह है कि वहाँ पे पहले गिरफ्तारी हो जाती है ना, बाद में आपको मौका ही नहीं मिलता। मियाँ वाली जो पुलिस थी वो लोग बहुत तमीज़ था। तो ये शऊर प्रैक्टिकली कोई नजर आता है आपको कि अब ये कोई आपको 8 फरवरी को नजर नहीं आया? अगर आप चोरी से नहीं आए हैं, अगर आप 2 नंबरी से नहीं आए हैं, आपको किस चीज का डर है? आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, किसी आर्मी चीफ ने नहीं, उसका काम ही नहीं है वो तो। इमरान खान साहब को भी रखा हुआ था फौज में। देखिए, मुझे हमेशा लगता है, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि ये एक नैरेटिव बनाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मेरे साथ आज सनम जावेद साहिबा मौजूद हैं। यूजली आप देखते हैं कि सनम जावेद साहिबा फील्ड में किसी प्रोटेस्ट में, किसी जलसे जुलूस से इनकी रिकॉर्डिंग्स और इनकी वीडियोस आती हैं, बट आज हमने इनको ज़हमत दी सिंस शी वाज इन इस्लामाबाद। सनम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताइए कि आप फ्रीक्वेंटली इस्लामाबाद आती हैं, मतलब योर फैमिली इन लाहौर, आपकी फैमिली वहाँ पर है, फ्रीक्वेंटली इस्लामाबाद इतना आना जाना कैसे? मतलब अभी तो सेशन भी नहीं है ना, आप मेंबर हैं असेंबली की राइट नाउ। अभी तो इन चक्करों में हम पड़े ही नहीं है, अभी तो हम अदालतों से ही नहीं निकले हैं। हमारी, मैं सिर्फ इस्लामाबाद नहीं आती हूँ, पेशावर भी होती है, प्रोटेक्टिव बेल हो तो वहाँ जाना पड़ता है। लाहौर में केसेस हैं, वहाँ पे सरगोदा में है, पिंडी, यहाँ पे हसन अब्दाल के केसेस हुए हैं जी हम पे। हमने किसी पुलिस वाले की पीली मोटर बाइक छीन ली है। पीली मोटर बाइक, ओके। कितने केसेस अभी राइट नाउ आप पे चल रहे हैं? अभी मेरे पे कोई 4 केसेस तो जेल ट्रायल चल रहा है, लाहौर में 4 या 5, सरगोदा में 1 चल रहा है जिसपे फर्दर जुर्म वहाँ पे भी लगी है। ये यहाँ पे 2 चल रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद में। तो बस इसी वजह से इतने केसेस हैं कि वो जगह जगह शहर शहर घूमना पड़ता है। सो बेसिकली आपके इस्लामाबाद के जो विजिट होते हैं बार बार, वो केसेस के लिए होते हैं? ये बिल्कुल भी किसी एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। नहीं, मतलब होता था ना कि यूजुअली देखते हैं कि आपकी कोई ना कोई ट्वीट आ जाती है इस्लामाबाद से, तो आई थॉट मे बी कि वो फैमिली टूर या फैमिली है। जी अभी तो हमें पेशावर भी जाना पड़ता है कि जब नामालूम पर्चे हो जाते हैं तो फिर प्रोटेक्टिव बेल के लिए वहाँ जाना पड़ता है। फेयर इनफ। और उसमें लाहौर की अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ भी तो जा सकते हैं आप लोग? जी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन होता ये है कि वहाँ पे पहले गिरफ्तारी हो जाती है ना, बाद में आपको मौका ही नहीं मिलता किसी जगह जाने का, तो इस वजह अच्छा सनम, कितना टाइम जेल काटी आपने? मैंने 14.5 मंथ्स। 14.5 महीने? जी 14.5 महीने बड़े टफ टाइम फैमिली पे भी आए होंगे, बिकॉज मैं तो वो रिपोर्ट भी करता रहा हूँ लाहौर एट दैट टाइम, तो फैमिली पे भी बड़े टफ टाइम आए होंगे। बहुत, मेरे फैमिली ने जितना मुश्किल टाइम देखा मेरा नहीं ख्याल है किसी और ने देखा। तो योर हस्बैंड, बच्चे, योर पेरेंट्स, मतलब आपके फादर ही थे जो सारे केसेस को भी देख रहे थे एंड एवरीथिंग। और फिर मसला ये था मेरे साथ कि मेरे हस्बैंड भी अरेस्ट हुए ना। हाँ, अतीक तो साहब। मेरे फैमिली ने मेरे बच्चों को भी देखना था और मेरी बहन भी वांटेड थी, उस बेचारी के बच्चे भी सारे मेरी अम्मी के पास थे, मुझे भी देखना था, मेरे हस्बैंड को भी देखना था, तो बहुत काम किया मेरे अम्मी अब्बू ने। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक फैमिली नॉर्मल रूटीन की लाइफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सच लाइफ में बड़ा, एट सम पॉइंट जेल में बैठे हुए ख्याल आया कि यार मैं कड़े काम में फंस गई हूँ। मतलब बच्चे भी पढ़ रहे थे स्कूलों में, अतीक साहब की सैलरी भी ठीक थी, माँ बाप की तरफ से भी मामला ठीक थे, मैं किस चक्कर में जेल में बैठी हूँ? कभी एट सम पॉइंट आया कि बंदा रिग्रेट करता है ना कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ? पता है इसमें ये वाना साकिब के, कभी अगर हमें ये लगा होता कि ये हम कोई किसी के सर पे मेहरबानी कर रहे हैं, किसी के सर पे एहसान कर रहे हैं, तो शायद कभी फील हो जाता। सी हमारी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थी। आपने जैसे बताया बच्चे आराम से स्कूल गए, मैं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया, घूमी फिरी, शॉपिंग की, खाया, ट्रिप्स भी किए फैमिली के साथ इधर उधर, बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन खान साहब की जो एक वाहिद चीज़ जो उन्होंने हमें समझाई है वो यही है कि आपने अपने से बाहर निकल के सोचना है। जैसे खान हमेशा कहता है कि आपने जाके अल्लाह को आगे जवाब देना है कि आपने अपने लोगों के लिए क्या किया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, ये एक किस्म की उन्होंने हमारे दिमागों में भर दी है कि आप अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचें। वो अपना सब कुछ बेच के बाहर इस मुल्क में लेके आया, वो भी तो बाहर अयाशी कर सकता था, एक कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकता था, इसी तरह हम भी गुजार सकते थे। मगर मुझे याद है कि
एक दफा मेरी बेटी ने मुझे बोला इसी तरह ना ये कि आपको क्या मसला है, मतलब मुझे बहुत सारे लोग कहते थे आप अपने बच्चे देखें, तो मैंने उनको हमेशा ये जवाब देती थी कि मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह एक कंफर्टेबल लाइफ मिली हुई है, लेकिन इस मुल्क में बहुत बच्चा ऐसा है जिसको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने कंफर्ट से बाहर निकल के लोगों के बारे में सोचें। हम बाहर निकले, हम ठीक है, हम आम औरतें थी घरों में रहने वाली, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने वाली, लेकिन अब लगता है कि ऐसे हालात थे कि बस बहुत हो गया, अब हमें निकलना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए अपने मुल्क के लिए, ताकि कल को हम अपने बच्चों को कह सकें कि हमने अपने हिस्से का काम किया। और ये सोच कहाँ से आई थी कि हमें कुछ लोगों के लिए करना है, बाकी पाकिस्तानियों के लिए करना है? खान साहब की वजह से ना, मैंने वही आपको बोला, खान साहब ने जिस तरह अपना सब कुछ बाहर छोड़ के वो यहाँ आ गए, उन्होंने एक मुश्किल जिंदगी चुनी और उन्होंने हमेशा ये बोला कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मैं अल्लाह को कल को जवाब दे सकूं कि मैंने अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कोशिश की। तो ये बात मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बात है कि अगर सब लोग इस तरह सोचने लग जाए कि आपने अपनी जात से बाहर निकल के किसी आम इंसान के लिए भी कुछ करना है जो मुश्किल में है, तो हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि यार जितने लोग डिजिटल से उठे हैं और फिर पीटीआई में एलिवेट हुए हैं, टाइम टू टाइम बढ़ते गए आगे, इनके कद बड़े होते गए कि सीटों के लिए, कि ये एमपी एमएनएस बनना है, उनकी सीटों की सियासत है, सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं। आपको पता है कि जब कोर्ट में ये मेरा केसेस में ज्यादा क्यों मेरी जमानतें होती गई, क्योंकि ये बेचारे जितनी मर्जी कोशिश कर लेते थे, कोई ओहदा नहीं निकाल पाते थे कि आखिर ये किस ओहदे पर थी। फिर इलेक्शन कमीशन में कभी नॉमिनेशन पेपर जमा ही नहीं कराए थे किसी सीट के लिए, कभी भी नहीं, तो वो भी नहीं ला पा रहे थे कि जी देखें जी ये कोई कैंडिडेट थी या इस तरह टिकट होल्डर थी, कुछ किसी तरीके से भी पीटीआई के किसी ओहदे पे थी। तो जो हमारे जहन में खान ने एक चीज भर दी है ना, वो यही है कि आप जो है मेहनत आपने करनी है, आपको अपनी जात से निकल के बाहर आम लोगों के लिए, उसका सिला आपको अल्लाह ने देना, आम लोगों ने नहीं देना। सिले के लालच में थे भी नहीं हमारा, मुझे अल्लाह का शुक्र किसी चीज की कमी नहीं थी। अभी जब रिजर्व सीटें नोटिफाई नहीं हुई, आप लोग एमएनएस नहीं बनेंगे, दुख हुआ कि यार इतनी मेहनत की थी, जेलां कटियां, ये कीता वो कीता, मतलब एंड में नोटिफाई नहीं हुई। जेलें सीटों के लिए काटी नहीं ना, जेलें देखिए, जेलें हमने, मैं हमेशा बोलती हूँ जेल हमने जिद में काटी है, मैंने कम से कम जिद में काटी है कि आप, एक जबान है हमारे पास जो हमारी मिल्कियत है ना, हम मालिक हैं, हमारा जो दिल करेगा हम बोलना चाहेंगे, ये कोई आपके किसी की आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी एक सोच रखती हूँ, अपनी मर्जी अपनी पसंद रखती हूँ, आप उसमें मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। हमें खान ने यही सिखाया कि अपनी मर्जी की बात करो, एक आजाद शहरी हो, एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो, आजादी बहुत बड़ी नेमत है और ये हमने बहुत लड़के ली थी। अगर हमने इसी तरह गुलाम रहना होता तो हम इंडिया के साथ रहते ना, वहां पे भी क्या था, हम कोई भूखे तो नहीं मर रहे थे, सिर्फ हमें हमारी मर्जी की चीजें नहीं करने दी जाती थी ना आप अपना रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते थे, ना कोई अपना आप फेस्टिवल मना सकते थे। तो हमने ये मुल्क इसलिए लिया था ताकि हम आजादी से रह सके। अगर यहाँ पे भी गुलामी करनी थी फिर गुलाम ही रह लेते। डू यू थिंक कि अब आप लोग उस ट्रैक पे भी हो कि आप आजाद हो या होने जा रहे हो, या जो आप करना चाहते हो, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आप वो अचीव करने जा रहे हो समहाउ? देखिए, इतने जुल्म के बाद जो 8 फरवरी को हुआ ना, लोगों ने बताया हम आजाद हैं, हम अपनी सोच रखते हैं। आप जितना मर्जी उस इलेक्शन का रिजल्ट को बदल दे, लेकिन आप उसको नहीं, आप उसका जवाब दे सकते, वो कवर नहीं होगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा तादाद में था कि आप उसको नहीं कवर कर सके, वो इतना ऑब्वियस हुआ, क्योंकि लोगों ने आपको बताया कि जितना आप लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, वो कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि आप उसको चरा लेंगे और ले जाएंगे। अब हर बंदा अपनी सोच रखता है, अपनी मर्जी रखता है। अच्छा सर, यूजुअली बहुत सारे लोगों की कॉन्वर्सेशन फोन के ऊपर, या जो बात, जो आप लोग मुल्जिमान थे जो जेलों में थे, जब अदालतों में आते थे तो हुआ करती थी काफ़ी सारी फैमिलीज़ के साथ, या काफ़ी सारे और जो रवाबित थे लोगों के, वो फैमिली से बात करना, साथियों से बात करना, एटीसी में आपके, और जब रास्ते में होते थे तो लोग बात कर लेते थे, वो कैसे होता था? हाउ दैट यूज्ड टू हैपन? एक्चुअली हमारी बात ज्यादातर नहीं होती थी, लेकिन जब हम मियाँ वाली मतलब पुलिस के पास थे, हम सरगोदा जेल में थे हम, तो जो मियाँ वाली पुलिस आती थी वो बहुत ही स्वीट थी। उनको ये होता था कि बेचारी अपनी फैमिली से दूर हैं, बच्चों से इनकी बात नहीं हो पाती है, तो वो हमें ये कह देते होते थे कि अगर आपने अपने बच्चों से बात करनी है तो आप बात कर लें। तो हम अपने बच्चों से बात कर लेते होते थे, इवन वीडियो कॉल भी कर लेते होते थे। वो अपने फोन से करवाते थे? वो अपने फोन से करवाते थे, और वो तो इतने स्वीट थे, उनको पता था कि हम कोई और ऐप यूज नहीं करते, हम उनसे ट्विटर पे पूछते थे कि क्या चल रहा है ना। तो वो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए ट्विटर डाउनलोड किया एक लड़के ने, और उससे हमें ट्विटर डाउनलोड करके बोला कि बाजी मैंने ट्विटर डाउनलोड किया आपके लिए, अब आप देख लें आपने जो ट्वीट्स देखनी है। वो मतलब इतने स्वीट थे। मियाँ वाली जो पुलिस थी वो लोग बहुत तमीज़दार थे। लेकिन हमारी पंजाब पुलिस बदनाम है ना कि पैसे दे के कोई भी काम, तो पैसे चलते थे वहां पर भी। मियाँ वाले बिल्कुल कोई पैसे नहीं लेते थे वो लोग। तो अब जिस तरह ही होता है ना, लोग कहते हैं जी खवातीन की इज्जत करनी है, लेकिन वो सिर्फ अपने घर की औरतों तक महदूद रह जाता है कि जी अपने घर की औरतों की करनी है। वो इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं थे। वो इस तरह के लोग थे कि जैसे आप, वो बोलती थी फीमेल पुलिस वाली भी थी कि हमारे यहाँ पे औरतों के की बहुत इज्जत है,
वो फिर ये नहीं कि सिर्फ अपने घर की औरतों की है, सभी औरतें उनके लिए बहुत एक बराबर है, वो सबकी बहुत इज्जत करते हैं। तो उनको इस चीज का बड़ी शर्मिंदगी थी कि हमने आप लोगों को पकड़ा हुआ है, हमें पता है हमने गलत पकड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट वो इस चीज को मानते थे कि हमने गलत पकड़ा हुआ है, और तो उसी तरह फिर बिहेव भी करते फिर वो थे। उसी तरह बिहेव करते थे। वो ये नहीं करते थे एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी की, एक तो हम कह के हमने गलत केसेस में पकड़ा हुआ है, ऊपर से बदमाशियां करें। वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे। फेयर एनफ। दिस स्ट्रगल, इमरान खान साहब इज बिहाइंड द बार्स। आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त बदलेगा, चीज़ें रिवाइव होएंगी, बेहतरी की तरफ आएंगी, आप लोगों पे हाथ थोड़ा होएगा, या अभी भी सिर्फ डिस्पैरिटी है कि आप बस वो अंधेरा सा नजर आता है, या कुछ होप है अभी? जब ना साकिब हम जेल में कभी ऐसा होता था ना कि क्योंकि बहुत बार बार अरेस्ट होते थे, या हमेशा कोई एक पार्टी छोड़ रहा है दूसरी को, कभी कोई अच्छी खबर आती ही नहीं थी। तो हम डॉक्टर साहब को कोई पूछते थे, डॉक्टर साहब ये कब खत्म होगा? तो डॉक्टर साहब कहती थी कि तुम जब इस तरह की बात करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम लोगों को अल्लाह पे यकीन नहीं है। तुम्हें पता है मायूसी कुफर क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो आपको कुफर की तरफ ले जाती है, वो आपको शिर्क की तरफ ले जाती है, कि जैसे आप कहें कि अल्लाह है नहीं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह पे ईमान रखेंगे, चीजें बेहतर होंगी। हक और सच में हमेशा सच जीतेगा। अगर आपकी लड़ाई अब बातिल से है तो आप ये ना सोचें कि जितनी मर्जी अंधेरी रात होगी सुबह होनी है। मोमिन जो है वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ सकता, आपने उम्मीद रखनी है। और जब आपकी नियत ठीक होती है ना तो अल्लाह ने आपको सिला देना है। ये असूल है कि आप जैसी आपकी नियत है वो आपके आगे आएगी। तो मुझे इतना फख्र है कि मेरे लीडर की नियत ठीक है, तो उसके साथ गलत नहीं हो सकता। जो वो लोगों के लिए सोचता है, वो इस मुल्क के लिए सोचता है, वो हमारे लिए सोचता है, तो इंशाल्लाह हमारे साथ इवेंचुअली बेहतर होगा। और उसने इस कौम को बहुत शौक दे दिया है। और ये शऊर प्रैक्टिकली कोई नजर आता है आपको कि अब ये कोई आपको 8 फरवरी को नजर नहीं आया? फेयर एनफ आया, लेकिन अब आगे भी तो मामलात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं ना, कि खान साहब की एक बेल होती है, अगले में अरेस्ट हुए, गिरफ्तारी डाल दी जाती है, फिर बेल होती है, फिर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। देखिए हम जब कोर्ट्स में जाते थे ना तो हम अपने आर्गुमेंट खुद भी करते थे। हम इतना लड़ते होते थे चीज़ों को, खुद आर्गुमेंट करते थे? खुद करते थे आर्गुमेंट। हम लड़ते थे भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, ये ऐसे बताएं ऐसे कैसे है। तो हमें जज इवन बोलते होते थे अब वकीलों को, भाई तुम इनसे पॉइंट्स लिखवा के आया करो क्योंकि हमने इतनी चीज़ें फेस की। और फिर खान साहब की हमेशा ये चीज़ इतनी प्यारी रही है कि वो बिल्कुल आपको ना बच्चों की तरह चीज़ समझाते हैं। जब वो स्पीच भी कोई करते हैं अगर आप सुने ना तो वो आपको एक एक चीज़ ऐसे डिटेल में समझाते हैं कि ये आपके साथ ऐसे नहीं कर सकते, ये आपका ये राइट है, आपका ये राइट है, ये राइट है। हमने ये राइट की बात कहाँ से करना सीखी है? हमने अपने लीडर से सीखी है ना। उसने हमें ये बताया कि भाई तुम्हारे पैसों पे सबके सब मुलाजिम हैं, तो अपने हक की बात करो ना। तुम लोग आजाद शहरी हो, तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट आइन में है। तुम कहीं पाकिस्तान के किसी भी कोने में प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये तुम्हारे पास हक है। हमें ये सारी चीजें खान ने बताई हैं और हर आम पाकिस्तानी को पता है। आई थिंक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रही हैं, जब नेक्स्ट एक पॉडकास्ट हमने सनम के साथ ही प्लान की हुई है, वो पॉडकास्ट होगी प्रॉपर, मतलब वो घंटा डेढ़ ये सारी जो स्टोरी है ना नरेट करेंगे आपके सामने। लेकिन जब तक हमारी पॉडकास्ट का टाइम आएगा, आई थिंक पीका एक्ट तरमीम जो है ना वो तब तक फुल फंक्शनल हो चुकी होंगी, और फिर मुझे नहीं पता कि हम क्या बात कर सकेंगे क्या नहीं कर अभी आप देखिए ना कि अगर आप चोरी से नहीं आए हैं, अगर आप 2 नंबरी से नहीं आए हैं, आपको किस चीज का डर है? ना आप आम लोगों को बोलने दे रहे हैं, ना आप सहाफियों को बोलने दे रहे हैं, ना आप चैनल्स को डिक्टेट कर रहे हैं किसको बुलाना है किसको नहीं। अभी बोले मुझे कितने लोग बुलाते हैं, बाद में बोलते सॉरी वो कॉल के ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला। एक्चुअली होता है कि ऊपर से परमिशन नहीं मिली जी, वो वहां से परमिशन नहीं मिली, आपको पता है ना, नहीं बुला सके, सॉरी जी। तो कितनी दफा मुझे कह के भी तो कई लोग बोल देते हैं कि नहीं। अभी तो खैर बेहतर हो गया हालात, शुरू में तो ये बहुत ही होता था। तो अभी आप इतना क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? अगर आप लोगों की मर्जी से आए हुए हैं, पसंद से आए हुए हैं, जायज तरीके से आए हुए हैं, तो बोलने देना। अगर मेरे दिल में कोई चोरी नहीं है, आप मेरे लिए जो भी बोलते रहे, मुझे पता मैंने नहीं किया, बोलते रहे। तो आप लोग ये कर रहे हैं, ये जो नए एक्ट पे एक्ट ला रहे हैं, किसी को कोई काम भी नहीं करने दे रहे, तो मतलब आपके दिल में चोरी है ना। फेयर इनफ। इवेंचुअली चीजें बदलेंगी भी। सनम जावेद खुद को आज पॉलिटिशियन समझती हैं कि मैं एक सियासतदान बन चुकी हुई हूँ? मैं सियासतदान कभी नहीं बन सकती हूँ, मेरे से होगा नहीं। नहीं। आपको नॉमिनेट किया था उन्होंने नेशनल असेंबली के लिए? देखिए नॉमिनेट किया है वो खान साहब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने पूछा कि सनम से बोलो क्या चाहती है, वो किस असेंबली में जाना चाहती है। लेकिन मैं बाय नेचर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरे से बिल्कुल भी मेरे से मुनाफकत नहीं होती। मैं लोगों से सिर्फ इसलिए बात नहीं कर सकती या मिल नहीं सकती क्योंकि मुझे इनसे कोई काम पड़ सकता है कल को, मैं इस तरह नहीं कर सकती हूँ, ये मेरी नेचर में ही नहीं है। मुझे अगर कोई, मैं किसी से कनेक्ट कर गई हूँ, किसी से मेरे कोई वाइब मैच की है, कोई दोस्ती हुई है, तो मैं आप फिर फायदा है या नुकसान है, मैं दोस्ती निभाने वाले लोगों में से। तो फिर लाइक सियासतदान वाली आप जिस ट्रैक पे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल में तो है ना आप? देखिए स्ट्रगल, देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये जो आप बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स तो ये है कि जी आपको ये करना पड़ता है, आपको थोड़ा डिप्लोमेसी करनी पड़ती है सबके साथ मिलकर, नहीं, आपको हक सच की बात करनी पड़ेगी। अभी हमारा मुल्क जिन हालातों में आ गया है वो इसीलिए आ गया क्योंकि ये मुनाफकत की वजह से आ गया, ये चापलूसियों की वजह से आ गया। अभी आप लोगों के लिए देखें कि आपके मुल्क के लिए क्या बेहतर है, लोगों के लिए क्या बेहतर है, अपनी जातों से बाहर निकलना है। ये जब आपने पॉलिटिशियन क्यों रखे हुए हैं? अगर उनके हिस्से का काम आपने करना है तो फिर आपने वो क्यों रखे हुए हैं? पॉलिटिशियन रखे हुए हैं ना।
मतलब आप वजीर आजम खड़ा होकर बता रहे हैं कि जी आर्मी चीफ बाहर गए, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा चंदा मांग के लेके आए, उन्होंने हमारे लिए इतना मुल्क के लिए इतना अच्छा रोल प्ले किया। भाई तुम किस बात के वजीर आजम हो? तुम बोल रहे हो मैं लोगों के वोट से आया हूँ, तो लोगों ने तो तुम्हें रखा है इस काम के लिए। आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, किसी आर्मी चीफ ने नहीं, उसका काम ही नहीं है वो। तो वो आप कैसे बता रहे हो? तो ये रखे हुए हैं ना। फिर एक कंट्रोवर्सी पीटीआई को लेकर रिसेंटली चल रही है, एक पॉडकास्ट के बाद मंसूर भाई की, इमरान खान साहब को भी रखा हुआ था फौज में। देखिए मुझे हमेशा लगता है, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि ये एक नैरेटिव बनाया गया। ये नहीं, दिस इज पॉलिटिकल स्टेटमेंट, यू एक्चुअली बिलीव इट? मैं इस पे बिलीव करती हूँ बिल्कुल। Okay. क्योंकि इन लोगों को शुरू से बहुत शौक रहा है कि हम हर 2 नंबर काम भी करें, लेकिन अवाम की नजर में हम हीरो रहे, अवाम की नजर में सिर्फ जलील सियासतदान होते रहे। तो इनमें जब बाजवा साहब में, मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत थी कि वो 2018 में, आप देखिए 2018 में खान की इतनी लाइकिंग थी कि आप किसी, अगर आप ऑनेस्टली पूछे मेरे से, किसी बंदे से पूछे, बोलता था हमने इमरान खान को वोट दिए। उस मैंडेट को आप रोक नहीं सकते थे। तो एक नैरेटिव बनाया गया कि जी इसके साथ हमारी कबूलियत है, इसको हम लेके आ रहे हैं। आप रोक नहीं सकते थे, आप गंदे नहीं होना चाहते थे, क्योंकि जो आप अगर वो करते तो जो 2024 में हुआ तब भी वही होता। आप इतने लोगों के सामने खुल के आते कि आपने इस तरह आप रोकते हैं और इस तरह आप हुकूमतें बनाते हैं। बाजवा में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो ये नहीं करना चाहता था। इसलिए एक नैरेटिव बनाया कि जी इसको हम लेके आ रहे हैं। आप उसको नहीं लेके आ रहे, आपने उसका वोट चोरी किया, आपने उसका मैंडेट चोरी किया। आरटीएस बैठा, जिन सीटों पे हम जीत रहे थे वो हम हारे। ऐसा नहीं हुआ था कि हमारी भी सीटें जीत गए थे। आपको लगा कि हम इसके वोट चोरी करके इसको वीक गवर्नमेंट बना के देते हैं, ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं आया। 2024 वाले इलेक्शन में खान की मकबूलियत ज्यादा थी या 18 वाले में? 18 में तो मकबूलियत थी जो थी। मेरे ख्याल से खान 2013 से बहुत फेमस हो गया था, मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद से बहुत फेमस हो गया था। और उसके बाद 2018 में तो बेहद मकबूल था ना। और अभी तो आपने लोगों को मकबूलियत से ज्यादा गुस्सा दिलाया है। अभी आपने लोगों को, आप देखिए हमारी इलेक्शन कैंपेन जितनी थी, हमारा क्या उसमें था, जुल्म का बदला वोट। आपने लोगों पे इतना जुल्म किया कि जो लोग हमारे पीटीआई सपोर्टर नहीं भी थे ना, आप सोचिए कितने लोग मिलके ऐसे कहते थे हम पीटीआई सपोर्टर नहीं थे, लेकिन जो आप लोगों के साथ किया जुल्म है ये। हम घरों में माओ बहनों बेटियों वाले हैं, गलत किया आप लोगों के साथ। लोगों ने रिएक्शन दिया कि आप लोगों ने हद की है इस दफा। तो मकबूलियत तो खान की है, उससे आप एक तस्वीर आ जाती, बाहर आने देना, फिर आने देना। कल को प्लान है कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स या हल्के की सियासत करने का, या मखसूस नशिस्तों पे बस ठीक है इधर ही गुजारा? नहीं, मैंने तो अभी भी पेपर जमा कराए थे। मरियम बीबी की पूरी टीम जाती थी उसके अगेंस्ट। मेरे जो इलेक्शन कमीशन में पेपर्स जमा हुए थे, मरियम की पूरी लीगल टीम जाती थी उसके अगेंस्ट। अपनी? जी, उनकी अपनी टीम जाती थी। पंजाब गवर्नमेंट की भी सारी टीम जाती थी, इनकी जाती थी जो इन्होंने सो कॉल्ड रखी हुई थी, कह लें कि निगरान हुकूमत, उनके सारे लोग भी जाते थे मेरे अगेंस्ट। तो मेरा तो पेपर्स, मुझे तो हैरानी होती थी, मैं हंसती थी टीवी पे देख देख के, इतने इतने बड़े सारे पॉलिटिशियन, उनके साथ मेरी बेचारी के एक अकेली के पेपर सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए थे, सिर्फ मेरी अकेली के थे। तो सुप्रीम कोर्ट से वो एक्सेप्ट हुए सिर्फ 8 दिन पहले हुए, वरना मैंने जरूर कंटेस्ट करना था। है प्लान आगे? अभी भी इसके मुकाबले पे लड़ती मैं। सनम, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सनम जावेद खान साहब, आप एज ए सेड अर्लियर, इन डेज टू कम प्लान करेंगे इंशाल्लाह कि एक पॉडकास्ट हो कि जहां जो कुछ सारा ये पॉलिटिकल स्ट्रगल और सफर के अंदर हुआ वो आप लोग तक पहुंचाएं, और वो फिर एक कैंडिड प्रॉपर पॉडकास्ट होएगी। आज हम सारे हसल बसल में थे, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक की इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।